हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10th तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ा था। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड्स के मीनिंग को। तो हमारा 11th वर्ड है ग्रेगेरियस। 11th वर्ड है हमारा ग्रेगेरियस। स्पेलिंग देखते जाए आप वर्ड्स का। ओके, ग्रेगेरियस, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस है हमारा 11th वर्ड। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का अर्थ होता है फोन्ड ऑफ कंपनी ऑफ अदर्स। क्या अर्थ होता है ग्रेगेरियस का? फोन्ड ऑफ कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ रहने वाला। यानी कि कह सकते हैं ग्रेगेरियस का अर्थ झुंड में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाले को हम ग्रेगेरियस कहते हैं। अर्थात ग्रेगेरियस का अर्थ क्या हो गया? झुंड में रहने वाला। ओके, झुंड में रहने वाला। ओके, ग्रेगेरियस मीन्स झुंड में रहने वाला, जो ग्रुप में रहता हो उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है ग्रेगेरियस का फ्रेंडली, यानी कि मित्रतापूर्ण, और सोशिएबल। फ्रेंडली और सोशिएबल ग्रेगेरियस का सिनोनिम होता है। और ग्रेगेरियस का एंटोनिम होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। अपने में जो रहता है, अपने में सिमट के रहता हो, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। इनहॉस्पिटेबल, यानी कि अतिथि सत्कार से रहित। इनहॉस्पिटेबल यानी कि दूसरों में जो इंटरेस्ट नहीं लेता हो, उसे हम इनहॉस्पिटेबल कहते हैं। तो ये ग्रेगेरियस का एंटोनिम हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड को। 12th है हमारा वोरेशियस। अगला वर्ड है हमारा वोरेशियस। ओके, वोरेशियस का अर्थ होता है, मीनिंग होता है ईटिंग एंड वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। या तो खाने में खूब ज्यादा खाता हो, या किसी चीज को बहुत अधिक मात्रा में चाहता हो, तो उसे हम वोरेशियस कहते हैं। ठीक है, वोरेशियस का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से भुक्कर, भुक्कर, या जिसे हम कहते हैं भुक्कर, या जिसे कहते हैं पेटू, बहुत अधिक खाने वाले को पेटू या भुक्कर। तो कि अनाज का ही भूखा नहीं, किसी और भी चीज की अधिक भूख जो होती है किसी को, उसे हम वोरेशियस कहते हैं। ओके, वोरेशियस का सिनोनिम होता है रेपेशियस। ठीक है, रेपेशियस। और इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मतलब जो कि सेटिस्फाइड नहीं होता है, असंतुष्ट होता है। ठीक है, तो वेरेशियस का क्या हो गया सिनोनिम? रेपेशियस और इनसैटिएबल। और वोरेशियस का एंटोनिम होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और क्वेंच्ड होता है वोरेशियस का एंटोनिम। वोरेशियस का एंटोनिम होता है सेटिस्फाइड एंड क्वेंच्ड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, क्वेंच्ड मतलब भूख जिसकी मिट गई हो, या प्यास जिसकी मिट गई हो, उसे हम क्वेंच्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट, विरुलेंट का अर्थ होता है विषैला या जहरीला, एक्सट्रीमली बिटर। एक्सट्रीमली बिटर, विरुलेंट का अर्थ क्या होता है? एक्सट्रीमली बिटर, बहुत ज्यादा तीखा, विषैला। तो विरुलेंट का अर्थ क्या होता है? विषैला। विरुलेंट का अर्थ होता है विषैला या जहरीला। विरुलेंट का अर्थ विषैला या जहरीला होता है, ध्यान रखना है। और इसका सिनोनिम होता है हॉस्टाइल। विरुलेंट का सिनोनिम हॉस्टाइल होता है और डेंजरस होता है।
ठीक है। हॉस्टाइल और डेंजरस, विरुलेंट का सिनोनिम होता है, विषैला होता है तो ऑब्वियसली वह डेंजरस होगा, है ना। उसके बाद विरुलेंट का एंटोनिम्स होता है हार्मलेस, जो हार्म नहीं करता हो, नुकसान हमें नहीं पहुंचाता हो, और हेल्पफुल, राइट। तो विरुलेंट का एंटोनिम क्या हुआ, हार्मलेस और हार्मफुल। हार्मलेस और हार्मफुल विरुलेंट का एंटोनिम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 14th नंबर है हमारा एंटीपैथी। 14th वर्ड है हमारा एंटीपैथी। ओके, 14th वर्ड क्या है हमारा, एंटीपैथी, ANTIPATHY। हमें स्पेलिंग भी ध्यान में रखना है। एंटीपैथी का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड डिसलाइक, बहुत ज्यादा डिसलाइक करना किसी चीज को, यानी कि घृणा करना। एंटीपैथी का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से घृणा होता है, या एंटीपैथी जन्मजात विरोध किसी का अगर होता है तो उसे भी हम एंटीपैथी कहते हैं, जन्मजात विरोध, जन्मजात विरोध। ओके, एंटीपैथी का अर्थ क्या होता है, अत्यंत घृणा, अत्यंत घृणा लिख सकते हैं, अत्यंत, अत्यंत घृणा या जन्मजात विरोध। ओके, स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड डिसलाइक एंटीपैथी का अर्थ होता है। एंटीपैथी का सिनोनिम होता है एडोरेंस। एंटीपैथी का सिनोनिम क्या होता है, एडोरेंस या एनिमोसिटी। एडोरेंस, एवोरेंस या एनिमोसिटी। एवोरेंस का स्पेलिंग है ABHORRENCE, एवोरेंस, ABHORRENCE, एवोरेंस होता है ना, जो कि एंटीपैथी का सिनोनिम है। ओके, एंटीपैथी के सिनोनिम के रूप में एवोरेंस और एनिमोसिटी का यूज किया जाता है, और एंटोनिम के रूप में स्टीम या सिंपैथी का यूज किया जाता है। एंटीपैथी का एंटोनिम स्टीम और सिंपैथी होता है। ओके, एंटीपैथी का एंटोनिम होता है स्टीम और सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 15 नंबर, यह है एम्बार्गो, EMBARGO, एम्बार्गो। एम्बार्गो का अर्थ होता है व्यापार प्रतिरोध, यानी कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन अगर कॉमर्स में होता है उसे हम एम्बार्गो कहते हैं। तो एम्बार्गो का अर्थ क्या हुआ, एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमर्स, राइट। व्यापार प्रतिरोध इसको बोलते हैं, व्यापार प्रतिरोध। प्रतिरोध, व्यापार में कोई अगर प्रतिरोध होता है, अवरोध होता है, तो उसे हम कहते हैं एम्बार्गो। ठीक है, इसका सिनोनिम, एम्बार्गो का सिनोनिम होता है इंजंक्शन, इंजंक्शन या सेंसरशिप। एम्बार्गो का क्या होता है सिनोनिम, इंजंक्शन या सेंसरशिप, इंजंक्शन और सेंसरशिप। इसका एंटोनिम होता है, एम्बार्गो का एंटोनिम होता है असिस्टेंस, एड, असिस्टेंस या एड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 16 नंबर, पॉपर। पॉपर मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। पॉपर मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर, बहुत अधिक गरीब, यानी कि दरिद्र, जिसको बोलते हैं हम दरिद्र। पॉपर मीन्स क्या होता है, दरिद्र, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब होता है। पॉपर का अर्थ होता है अत्यंत गरीब। ओके, पॉपर का अर्थ अत्यंत गरीब होता है, एक्सट्रीमली पुअर, और इसका सिनोनिम होता है बैंक्रप्ट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, है ना। पॉपर का सिनोनिम क्या होता है, बैंक्रप्ट और इंसॉल्वेंट। एंटोनिम, पॉपर का एंटोनिम होता है रिच या वेल्दी। पॉपर का एंटोनिम क्या होता है, रिच और वेल्दी। पॉपर का एंटोनिम होता है, रिच मीन्स अमीर, वेल्दी मतलब धनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 17 नंबर, टेंटामाउंट।
अगला वर्ड हमारा क्या है? टेंटामाउंट, TANTAMOUNT, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का अर्थ होता है इक्विवेलेंट, पैरेलल। ठीक है, टेंटामाउंट का अर्थ क्या होता है? इक्विवेलेंट या पैरेलल, यानी कि समान। टेंटामाउंट का अर्थ क्या होता है? समान। टेंटामाउंट का अर्थ होता है समान, इक्विवेलेंट, पैरेलल। ओके, इसका सिनोनिम होता है टेंटामाउंट का कंपैरेबल और कमेंसुरेट। कमेंसुरेट इसका सिनोनिम होता है। टेंटामाउंट का एंटोनिम होता है पोलर। टेंटामाउंट का एंटोनिम क्या होता है? पोलर और रिवर्स। टेंटामाउंट का एंटोनिम क्या होता है? पोलर और रिवर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 18th नंबर हमारा डिसेंबल। अगला वर्ड क्या है हमारा? डिसेंबल। स्पेलिंग देख लीजिए इसका, DISSEMBLE, डिसेंबल। DISSEMBLE, डिसेंबल होता है। डिसेंबल का अर्थ होता है अवॉइड द ट्रूथ। डिसेंबल का क्या अर्थ होता है? अवॉइड द ट्रूथ, मतलब सत्य से भागना। डिसेंबल का अर्थ क्या होता है? अवॉइड द ट्रूथ, अर्थात सत्य से भागना। यानी कि इसे हम छिपाना भी लिखते हैं, सत्य को छिपाना, सत्य को छिपाना। डिसेंबल का अर्थ क्या होता है? सत्य को छिपाना, अवॉइड द ट्रूथ। ओके, डिसेंबल का सिनोनिम होता है कैमोफ्लेज और फॉल्सिफाई। डिसेंबल का सिनोनिम क्या होता है? कैमोफ्लेज और फॉल्सिफाई। कैमोफ्लेज और फॉल्सिफाई डिसेंबल का सिनोनिम होता है। डिसेंबल का एंटोनिम होता है डिस्क्लोज या रिवेल, मतलब उद्घाटित करना, उजागर करना। एंटोनिम क्या होता है डिसेंबल का? डिस्क्लोज या रिवेल, उद्घाटित करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 19 नंबर हमारा वर्ड है डिस्पोंडेंट। अगला वर्ड क्या हमारा? डिस्पोंडेंट। स्पेलिंग है DESPONDENT, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का स्पेलिंग क्या है? DESPONDENT, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का अर्थ होता है डिप्रेस्ड या ग्लूमी। डिस्पोंडेंट का अर्थ क्या होता है? डिस्पोंडेंट का अर्थ होता है डिप्रेस्ड या ग्लूमी, अर्थात इसे बोलते हैं हम हिंदी में हताश। डिस्पोंडेंट का अर्थ क्या होता है? हताश, निराश, आशाहीन, उदास। ठीक है, हताश, निराश, उदास या आशाहीन। आशाहीन। डिस्पोंडेंट का अर्थ क्या होता है? हताश, निराश, उदास या आशाहीन। इसका ठीक है, इसका सिनोनिम होता है डिस्पैरिंग। डिस्पैरिंग सिनोनिम क्या होता है डिस्पोंडेंट का? डिस्पैरिंग या डिसहर्टेंड। डिसहर्टेंड। डिस्पोंडेंट का सिनोनिम होता है डिस्पैरिंग और डिसहर्टेंड। एंटोनिम होता है, डिस्पोंडेंट का एंटोनिम होता है जॉयफुल और चीयरफुल। डिस्पोंडेंट का एंटोनिम क्या होता है? जॉयफुल, चीयरफुल। डिस्पोंडेंट मतलब हताश, निराश, उदास होता है, इसका उल्टा जॉयफुल, खुशी नहीं, चीयरफुल, आनंदित। ये डिस्पोंडेंट का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम 20 नंबर, यह है डेम्यूर। अगला वर्ड क्या है हमारा? डेम्यूर। डेम्यूर का अर्थ होता है सॉबर या मॉडेस्ट। डेम्यूर का अर्थ क्या होता है? सॉबर या मॉडेस्ट। स्पेलिंग देख लीजिए डेम्यूर का, DEMURE, डेम्यूर। डेम्यूर का मतलब होता है संकोची। डेम्यूर का अर्थ होता है संकोची। डेम्यूर का अर्थ क्या होता है? संकोची। ओके,
इसका सिनोनिम होता है, डेम्यूर का सिनोनिम होता है साई या अफेक्टेड। सिनोनिम के रूप में इसका जो मीनिंग है उसे भी आप लिख सकते हैं सिनोनिम के रूप में। ओके, जो भी मीनिंग है वह भी सिनोनिम ही होता है। ओके, सॉबर या मॉडेस्ट भी डेम्यूर के सिनोनिम के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डेम्यूर का और सिनोनिम क्या है? साई या अफेक्टेड। डेम्यूर का एंटोनिम है एक्सट्रोवर्ट, यानी कि संकोची क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है। संकोची क्या होता है? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होता है। वो किसी के सामने कुछ बोलता नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और उसका उल्टा क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहिर्मुखी, जो सबके साथ घुल मिल के रहता है, बातें करता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है। या इसका एंटोनिम ब्रेव भी होता है। डेम्यूर का एंटोनिम ब्रेव भी होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा 21 नंबर, पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। अगला वर्ड क्या है हमारा? इम्पर्टिनेंट। स्पेलिंग है IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का अर्थ होता है र्यूड। ओके, और र्यूड मीन्स क्या होता है? अशिष्ट, जिसको आप बोलते हैं अशिष्ट। इम्पर्टिनेंट का अर्थ क्या होता है? अशिष्ट, यानी कि व्यवहार कुशल जो नहीं होता है उसे हम कहते हैं अशिष्ट। कहते हैं ना, उसका बिहेवियर बहुत र्यूड था, नहीं, यानी कि अशिष्ट था, अच्छा बिहेवियर नहीं था। ओके, तो इम्पर्टिनेंट का अर्थ क्या होता है? अशिष्ट, र्यूड। इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम होता है इम्पोलाइट। क्या होता है? इम्पोलाइट और इंसोलेंट। इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम क्या होता है? इम्पोलाइट और इंसोलेंट। इम्पोलाइट और इंसोलेंट। इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम होता है रिफाइंड और पोलाइट, विनम्र। ओके, इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम क्या होता है? रिफाइंड और पोलाइट, शिष्ट, विनम्र। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 22 नंबर, यह है हॉटिनेस। अगला वर्ड हमारा क्या है? हॉटिनेस। स्पेलिंग है HAUGHTINESS, हॉटिनेस। हॉटिनेस का अर्थ होता है एरोगेंस एंड प्राइड। हॉटिनेस का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोगेंस एंड प्राइड, यानी कि जिसे हम कहते हैं अभिमान या अहंकार। हॉटिनेस का अर्थ क्या होता है? अभिमान या अहंकार बोलते हैं हॉटिनेस को। हॉटिनेस मतलब अभिमान या अहंकार। ओके, एरोगेंस एंड प्राइड। इसका सिनोनिम होता है, हॉटिनेस का सिनोनिम होता है वैनिटी। हॉटिनेस का सिनोनिम क्या होता है? वैनिटी, स्नोबरी। ठीक है, हॉटिनेस का सिनोनिम क्या होता है? वैनिटी या स्नोबरी। हॉटनेस का एंटोनिम होता है मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी। मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी। हॉटनेस का एंटोनिम क्या होता है? मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी। अगला वर्ड है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, अगला वर्ड क्या है हमारा? एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का अर्थ होता है फ्री फ्रॉम गिल्ट या एक्यूजेशन। ठीक है, एक्सोनरेट का अर्थ क्या होता है? फ्री फ्रॉम गिल्ट या एक्यूजेशन। फ्री फ्रॉम गिल्ट या एक्यूजेशन मतलब दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट का अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त या आरोप मुक्त करना। दोष मुक्त, दोष मुक्त एक्सोनरेट का अर्थ होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना या आरोप मुक्त करना। आरोप मुक्त करना। ठीक है, एक्सोनरेट का अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त करना या आरोप मुक्त करना। ओके, एक्सोनरेट का सिनोनिम होता है विंडिकेट और एब्सॉल्व। एक्सोनरेट का सिनोनिम क्या होता है? विंडिकेट और एब्सॉल्व। एक्सोनरेट का एंटोनिम होता है कॉन्डेम्ड।
या एक्यूज। एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होता है? कॉन्डेम या एक्यूज। कॉन्डेम या एक्यूज एक्सोनरेट का एंटोनिम होता है।